चतुर्थः पाठः पाठ 4 आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। गुरुओं की आज्ञा ही निश्चित रूप से अविचारणीय विचार करने योग्य नहीं होती, अर्थात गुरुओं की बात को बिना विचारे ही मान लेना चाहिए। अद्य शिक्षक दिवसः, आज शिक्षक दिवस है। आचार्य महोदय कक्षां प्रविशति, आचार्य महोदय कक्षा में प्रवेश करते हैं। शिष्यः गुरुवंदनां कुर्वन्ति, शिष्य गुरुवंदना करते हैं। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधे व्यक्ति के, ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी कज्जल की शलाका से, चक्षुः उन्मीलितम, नेत्र खोल दिए गए, येन जिसके द्वारा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमस्कार हो। जिसके द्वारा अज्ञान रूपी तिमिर रोग से अंधे व्यक्ति के नेत्रों को ज्ञान रूपी कज्जल की शलाका से खोल दिया गया, उस गुरु को नमस्कार हो। पाठ का प्रारंभ आचार्य और छात्रों के वार्तालाप से करते हैं। आचार्य प्रविश्य, प्रवेश करके। अहो अतिर्मधुरः सर्वः, बहुत अधिक मधुर स्वर है। वत्सः पुत्रों भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं, अत्र कस्मै प्रणामः क्रियते, यहाँ किसको प्रणाम किया जा रहा है। राकेशः विचिन्त्य, सोच करके। तस्मै श्री गुरुवे नमः, अत्र तु गुरुवे एव प्रणामः क्रियते, यहाँ तो गुरु को ही नमस्कार किया जा रहा है। आचार्य शोभनम, सुंदर। गुरु इति शब्दस्य को अर्थः, गुरु इस शब्द का क्या अर्थ है। सुमेधा ननु आचार्य एव, निश्चित रूप से शिक्षक ही। आचार्य शोभनम, सुंदर। परम भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं, गुरु शब्दस्य अन्ये अपि अर्थाः भवन्ति, गुरु शब्द के दूसरे भी अर्थ होते हैं। ऋचा किम अस्य अन्ये अपि अर्थाः भवन्ति, क्या इसके दूसरे भी अर्थ होते हैं। आचार्य आम, हाँ। शब्दार्थम दृष्ट्वा वदन्तु, शब्दार्थों को देखकर बोलो। राधिका ज्ञानवृद्धः आदरणीयः गरिष्ठः। आचार्य आम ज्ञातव्यं यत् ज्ञानवृद्धः यदि बा सोऽपि पूजनीयः। हाँ, सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञान में वृद्ध, ज्ञान वाला यदि व्यक्ति बालक भी हो तो वह भी पूजनीय होता है। अभिषेका आम, हाँ। अस्माभिः पठितमपि, हमारे द्वारा पढ़ा भी गया है। अष्टावक्रस्तु 12 वर्षीय एव आसीत्, परंतु सर्वैः वन्द्य जाता। अष्टावक्र तो केवल 12 वर्ष का ही था, परंतु सभी के द्वारा वंदनीय हुआ। आचार्य साधु, बहुत ठीक। एवं युष्मासु अपि कश्चित् स्वविद्यया ज्ञानेन च गुरु भवितुं शक्नोति। इस प्रकार से आप में से भी कोई अपनी विद्या और ज्ञान से गुरु हो सकता है। ऋचा किम सत्यम, क्या सच है। आचार्य आम, हाँ। श्रावयामि एकां कथां यत्र वारणानां वरिष्ठस्य यूथपतेः उपदेशम् अवमत्य वानराः दुःखिनः भवन्ति। एक कथा सुनाता हूँ जहाँ वानरों के समूह के राजा यूथपति, उनके उपदेशों का अपमान करके वानर दुखी होते हैं। सर्वे छात्रा श्रोतुम इच्छामः, सुनना चाहते हैं, हम सभी सुनना चाहते हैं। पाठ के अंतर्गत निहित कथा का आरंभ करते हैं। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीया। कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में, चंद्रो नाम, चंद्र नाम का भूपति राजा प्रतिवसति स्म, रहता था। किसी नगर में चंद्र नाम का राजा रहता था। तस्य पुत्रः वानर क्रीडारतः वानरयूथं नित्यम् एव विविधैः भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। तस्य पुत्रः,
उस राजा के पुत्र वानर क्रीडारतः वानरों के साथ खेल में लगे हुए वानर यूथम वानरों के समूह को नित्यमेव प्रतिदिन ही विविधै भोज्यै पदार्थै विविध खाने के पदार्थों से पुष्टिम नयन्ति स्म संतुष्टि प्रदान करते थे, खुश करते थे। उस राजा के वानर क्रीडारतः पुत्रः, पुत्रः यहाँ पर विशेष्य है और वानर क्रीडारतः विशेषण। वानरों के साथ खेल में लगे हुए उस राजा के पुत्र वानरों के समूह को प्रतिदिन अलग अलग अनेक प्रकार के खाने के पदार्थों से संतुष्टि देते थे, उन्हें खुश करते थे। तस्मिन् राजगृहे बालवाहन योग्यम मेषयूथम आसीत्। तस्मिन् राजगृहे उस राजगृह में बालवहन योग्यम बालकों के वाहन के योग्य, बालकों के बैठने के योग्य मेषयूथम आसीत भेड़ों का समूह था। बालवाहन योग्यम मेषयूथम, यहाँ पर बालवाहन योग्यम हमारा विशेषण है और मेषयूथम विशेष्य है। तेषां मेषाणां मध्ये एको मेषः जिह्वालोलुपतया अहर्निशं महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षति। तेषां मेषाणां मध्ये, उन भेड़ों के बीच में एको मेषः एक भेड़ जिह्वालोलुपतया जीभ के लालच से अहर्निशम प्रतिदिन दिवारात्रिम महानसम रसोई में पाकशालाम प्रविश्य प्रवेश करके यत् पश्यति जो देखता था तद भक्षति खा लेता था। उन भेड़ों के बीच में एक भेड़ जीभ के लालच से अहर्निशम रात दिन दिवारात्रम महानसम पाकशालाम पाकशाला में रसोई में प्रवेश करके जो देखता था वह खा लेता था। ते च सूपकारः यत् किंचित काष्ठं मृण्मयं भाजनं कांस्य ताम्रपात्रं व पश्यन्ति तेन तम आशु ताड़यन्ति स्म। ते च सूपकारः, सूपकारः पाचकः रसोइये जो रसोई में खाना बनाते हैं, और वे रसोइये खाना बनाने वाले यत् किंचित जो कुछ भी काष्ठम लकड़ी, मृण्मयम भाजनम मिट्टी से बना हुआ बर्तन, कांस्य ताम्र पात्रम व कांस्य अथवा तांबे से बना हुआ बर्तन, पश्यन्ति देखते थे, तेन तम आशु ताड़यन्ति स्म उससे उसको उस भेड़ को आशु शीघ्रम शीघ्र ही ताड़यन्ति स्म मारते थे। और वे सूपकार रसोइये जो कुछ भी लकड़ी, मिट्टी से बना हुआ बर्तन, कांस्य या तांबे का बर्तन देखते थे उससे उस भेड़ को शीघ्रता से मारते थे। मेषस्य सूपकाराणां च कलहम् अवेक्ष्य नीतिविदाम् अग्रणी वानरयूथपति अचिंतयत्। मेषस्य भेड़ के सूपकाराणां च और रसोइयों के कलहम अवेक्ष्य लड़ाई झगड़े को अवेक्ष्य निरीक्ष्य दृष्टवा देख करके नीति विदाम अग्रणीय नीति को जानने वालों में अग्रणी वानर यूथपति वानरों का राजा अचिंत्यत सोचने लगा। भेड़ के और रसोइयों के लड़ाई झगड़े को देखकर नीति को जानने वालों में अग्रणीय वानरों का राजा सोचने लगा, एतेषां कलहो न वानराणाम हिताय, इनका लड़ाई झगड़ा वानरों के हित के लिए नहीं है। एवं विचार्य स यूथपः सर्वान् कपीन आहूय रहसी अवदत्। एवं विचार्य ऐसा सोच करके सह यूथपः उस वानरों के राजा ने सर्वान कपीन सर्वान सभी कपीन वानरान बंदरों को आहूय बुला करके रहसी एकांते एकांत में अवदत् कहा। ऐसा विचार करके उस वानरों के राजा ने सभी वानरों को बुला करके रहसी एकांत में कहा, सूपकाराणां मेषेण सह एषा कलह नूनं भवतां विनाश कारणं भविष्यति। सूपकाराणां रसोइयों का मेषेण से भेड़ के साथ एषा कलह यह लड़ाई झगड़ा नूनम निश्चित रूप से भवताम तुम सब वानरों के विनाश कारणम भविष्यति विनाश का कारण होगा। रसोइयों का भेड़ के साथ यह लड़ाई झगड़ा निश्चित रूप से तुम सभी वानरों के विनाश का कारण होगा। उक्तम ही कहा ही गया है, तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यम अकारणः। संधि तोड़ेंगे, नित्यम अकारणः
तद्ग्रहम जीवितम वांछन दूरतः परिवर्जयेत। तस्मात् इस कारण से स्यात् हो कलहो लड़ाई झगड़ा यत्र जहाँ ग्रहे घर में नित्यम अकारणा हमेशा प्रतिदिन अकारणा बिना कारण के। जिस घर में नित्य प्रतिदिन बिना कारण के लड़ाई झगड़ा हो तद्ग्रहम उस घर को जीवितम वांछन जीवन चाहने वाले को दूरतः दूर से ही परिवर्जित त्याग देना चाहिए। इस कारण से जहाँ जिस घर में प्रतिदिन बिना कारण लड़ाई झगड़ा होता हो उस घर को जीवन चाहने वाले व्यक्ति को दूर से ही त्याग देना चाहिए। ततः सर्वेषां संशयो न भवेत्। इसके पश्चात सभी का संशय किसी प्रकार का किसी के भी मन में संदेह ना हो। तत एतत् राजभवनं परित्यज्य वनं गच्छामः। तो इस राजभवन को त्याग करके छोड़ करके वन को चलते हैं। तो यदि सभी के मन में संदेह ना हो तो इस राजभवन को छोड़ करके वन को चलते हैं। यतः क्योंकि कलहान्तानि हर्मयाणि कुवाक्यांतं च सौहृदं कुराज्यांतानि राष्ट्राणि कुकर्मांतं यशो नृणाम। संधि तोड़ेंगे। कलह धन अंतानि, कलह अंतानि हर्मयाणि कुवाक्य अंतम च सौहृदम कुराजा अंतानि राष्ट्राणि कुकर्म अंतम यशो नृणाम। कलह लड़ाई झगड़ा अंतानी अंत कर देता है हर्मयाणी बड़े बड़े राजभवनों महलों का। कुवाक्य अंतम च सौहृदम बुरे वाक्य अंत कर देते हैं सौहृदम मित्रता को। कुराजा बुरा राजा अंतानी राष्ट्रानी राष्ट्रों को नष्ट कर देता है। कुकर्म बुरे कर्मों से अंत हो जाता है नृणाम यशो मनुष्यों के यश का। तो लड़ाई झगड़ा बड़े बड़े महलों को नष्ट कर देता है। बुरे वाक्य बुरी भाषा मित्रता को समाप्त कर देती है। बुरा राजा राष्ट्रों का अंत कर देता है, बड़े बड़े राष्ट्रों को समाप्त कर देता है। बुरे कर्म मनुष्यों के यश को नष्ट कर देते हैं। तस्य वचनम अश्रद्धेयं मत्वा मदोद्धता कपिहा प्रहस्य अवदन्। तस्य वचनम उसके वचनों को, उसके किसके? वानरों के राजा के यूथपति के वचनों को अश्रद्धेय न मानने योग्य मतवा मान करके मद उद्धता संधि तोड़ेंगे मद धन उद्धता। मद मतलब घमंड से, उद्धत गर्वीले हुए, घमंड से गर्वीले हुए कपयः वानरहा वानर प्रहस्य अवदन हंस करके बोले। उसके वचनों को अश्रद्धेय मान करके घमंड से गर्वीले वानर हंस करके बोले। भो किम इदम उच्यते, अरे यह क्या कह रहे हो? न वयम स्वर्ग समान उपभोगान संधि तोड़ेंगे स्वर्ग समान और उपभोगान विहाय अटवयाम शार तिक्त कषाय कटु रुक्ष फलानी भक्षिष्यावः। न वयम हम सब नहीं, स्वर्ग समान उपभोगान विहाय स्वर्ग के समान भोगों को विहाय त्यक्तवा छोड़ करके अटवयाम वने, अटवी मतलब वन में, तो अटवयाम षष्ठी ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तो इसका पर्याय पद हुआ वने। तो हम स्वर्ग के समान उपभोगों को छोड़कर अटवयाम वन में शार खारे तिक्त तीखे कषाय कसैले कटु कड़वे रुक्ष रूखे फलम फलानी फलों को बख्शिष्यामः खाएंगे। हम सभी स्वर्ग के समान उपभोगों को छोड़कर वन में खारे तीखे कसैले कड़वे रूखे फलों को नहीं खाएंगे। तत्श्रुत्वा सश्रुनयनो यूथपति स गदगदम उक्तवान। तत्श्रुत्वा उनकी कही हुई बात को सुनकर सश्रुनयनो यूथपति, यूथपति विशेष्य है और सश्रुनयनो विशेषण है। अश्रु से आंसुओं से भरे हुए नैन वाला वानरों का राजा स गदगदम गदगद होकर के उक्तवान बोला। उनके वचनों को सुनकर आंसुओं से भरे नैन वाला वानरों का राजा गदगद होकर बोला। रसना स्वाद लुब्धा यूयम अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथा। रसना स्वाद लुब्धा जीभ के स्वाद से लोभी हुए तुम सभी इस सुख के
कुपरिणाम बुरे परिणाम को नहीं जानते हो। अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो वन जा रहा हूँ। जीभ के स्वाद से लोभी हुए तुम सब इस सुख के बुरे परिणाम को नहीं जानते हो, मैं तो वन को जा रहा हूँ। अथ अन्यस्मिन् अहनि सहमेशो यावत् महानसं प्रविशति तावत् सूपकारेण अर्धज्वलित काष्ठेन तारितः। अथ इस प्रकार से अन्यस्मिन् दूसरे अहनि दिवसे, अहनि सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसका पर्याय पद हुआ दिवसे। इस प्रकार से अन्य दिन वह भेड़ यावत जब महानसम प्रविशति, महानसम पाकशालाम, जब पाकशाला में रसोई में प्रवेश करता है, तावत तो सूपकारेण रसोइये के द्वारा अर्धज्वलित काष्ठेन ताड़िता आदि जली हुई लकड़ी के द्वारा मारा जाता है। ऊर्णा प्रचुरा मेषः वह्निना ज्वाज्वल्यमान शरीरः निकट स्थाम अश्वशालां प्रविशति दाहवेदनया च भूमौ लुटति। ऊर्णा प्रचुरा ऊन से भरा हुआ, मेषा वह भेड़, वहनिना ज्वाजल्यमान शरीरहा अग्नि से जलते हुए शरीर वाला हो करके, निकट स्थान समीप में स्थित अश्वशालाम घुड़साल में प्रविशति प्रवेश करता है, दाह वेदनया चा और जलने के दुख से भूमौ लुटती भूमि पर लेटता है। ऊन से भरा हुआ वह भेड़ अग्नि से जलते हुए शरीर वाला होकर समीप में ही स्थित घुड़साल में प्रवेश करता है और जलने के दुख से भूमि पर लेटता है। तस्य शितौ प्रलुठता तृणेषु वहनी ज्वाला समुत्थिता। तस्य उस भेड़ के शितौ प्रलुठता धरती पर बार बार लौटने से लेटने से, तृणेषु तिनकों में, वहनी ज्वाला समुत्थिता अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। उसके धरती पर बार बार लेटने से तिनकों में अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी। ज्वालमालाकुला अश्वः प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन। ज्वालमालाकुला अश्वः, ज्वालमालाकुला विशेषण है, अश्वा विशेष्य। अग्नि की ज्वालाओं से व्याकुल घोड़े प्राण त्राणाए प्राणों को बचाने के लिए इतस्ततः अधावन इधर उधर दौड़ने लगे। तेषु केचित् दग्धा केचित् अर्धदग्धा केचंचा पंचतत्वम गता। उनमें से केचित् दग्धा कुछ जल गए, केचित् अर्धदग्धा कुछ आधे जल गए, केचित् चा पंचतत्वम गता और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए। दग्धाम है शालाम विज्ञाय, जली हुई घुड़शाला को विज्ञाय जान करके, सविषादः राजा दुख से भरा हुआ राजा, शालीहोत्र ज्ञान वैद्यान आहूय अपृच्छत। शालीहोत्र ज्ञान पशु चिकित्सा के ज्ञान वाले वैद्यान वैद्यों को आहूय बुला करके अपृच्छत पूछा। जली हुई घुड़साल को जान करके दुख से भरे हुए राजा ने पशु चिकित्सक को जानने वाले वैद्यों को बुलाकर पूछा, हा दग्धा में घोटका, हाय मेरे घोड़े जल गए हैं, कथम रक्षणीया, कैसे रक्षा की जानी चाहिए। सपदी उपाय क्रियताम, सपदी अत्यधिक शीघ्रता से, क्षिप्रम सत्वरम सपदी ये सभी उपायः क्रियताम उपाय किया जाना चाहिए। मेरे घोड़े जल गए हैं, इनकी रक्षा कैसे की जाए, शीघ्र ही उपाय किया जाना चाहिए। तदा राजवैद्य प्रोवाच, तब राजवैद्य ने कहा, उत्तर दिया, कपीनाम मेधसा दोषो वहनी दहा समुद्भवः अश्वानाम नाशम भेति तमः सूर्योदय यथा। तमः सूर्योदय यथा, यथा जिस प्रकार से सूर्योदय सूर्य के उदय हो जाने पर तमः अंधकार नष्ट हो जाता है, कपीनाम मेधसा उसी प्रकार से वानरों की मेधसा चमड़ी से खाल से, दोषो दोष वहनी दा समुद्भवः अग्नि से जलने से उत्पन्न हुआ, अश्वानाम घोड़ों का नाशम अभ्येति नाश को प्राप्त हो जाएगा। वानरों की चमड़ी से अश्वों के जलने से जो दोष उत्पन्न हुआ है, उस दोष का नाश उसी प्रकार से हो जाएगा जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है।
यथोचितं क्रियताम, जैसा उचित है वैसा कीजिए। इति राजादेशं श्रुत्वा सर्वे भयत्रस्ता कपयः अचिन्तयत्। यह राजादेशम, राजा के आदेश को सुनकर सर्वे सभी भयत्रस्ता, भय से डरे हुए दुखी, कपयः वानर अचिंत्यत सोचने लगे। जैसा उचित है किया जाए, ऐसा राजा के आदेश को सुनकर सभी भय से दुखी वानर सोचने लगे। हा हतावेहम, हम तो मारे गए। अवधीरिता अस्माभि गुरुजन उपदेशा, हमारे द्वारा गुरुजनों के उपदेशों का अपमान किया गया। उक्तम ही, कहा ही गया है, मित्र रूपा ही रिपवा संभाष्यन्ते विचक्षणई, विचक्षणई विद्वान लोगों के द्वारा संभाष्यन्ते कहे जाते हैं। मित्र रूपा ही रिपवहा, मित्र के रूप में ही शत्रु। ये हितम वाक्यम उत्सृज्य, जो हित के वाक्य को छोड़ करके विपरीत उपसेविना, विपरीत सेवन करते हैं, अर्थात अहित वाक्य बोलते हैं, विद्वानों के द्वारा ऐसे लोगों को मित्र रूप में शत्रु ही कहा जाता है। जो व्यक्ति हित के वाक्यों को छोड़कर विपरीत अहितकारी बातों का सेवन करते हैं, विद्वानों के द्वारा उन लोगों को मित्र रूप में शत्रु कहा जाता है।